जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल एएनएम का एग्जाम देने वाले तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसमें हमने 50 ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो निश्चित ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके बताना है कि 50 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस प्रकार का होता है। आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया किस प्रकार का होता है? मेगालोब्लास्टिक, अप्लास्टिक, माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक या फिर होमोलाइटिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या होगा? तो याद रखेंगे, सही उत्तर होगा माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक। जरूर याद रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, वेरी। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस इसका सही उत्तर होगा, जरूर याद रखेंगे। अगला है, टीकाकरण में बीसीजी का प्रयोग किस रोग से बचाव हेतु होता है? पोलियो, टीबी, खसरा या फिर काली खांसी। सही उत्तर हो जाएगा किसके लिए? तो जरूर याद रखेंगे टीबी इसका सही उत्तर होगा। टीकाकरण में बीसीजी का प्रयोग किस रोग से बचाव हेतु किया जाता है? तो टीबी इसका सही उत्तर है। चौथा प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस या फिर सोडियम। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? सही उत्तर इसका होने वाला है क्या? तो कैल्शियम हो जाएगा। क्या होगा? तो कैल्शियम इसका राइट आंसर होगा, जरूर याद रखेंगे। एएनसी का पूर्ण रूप क्या है? एएनसी का जो पूर्ण रूप हो जाएगा ये क्या होगा? तो एंटीनेटल केयर इसका राइट आंसर है, याद रखना है, गलती नहीं करेंगे। छठवां प्रश्न है, गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है? 36 सप्ताह, 38 सप्ताह, 40 सप्ताह या फिर 42 सप्ताह। तो गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है? गर्भावस्था की जो सामान्य अवधि होती है 40 सप्ताह। कितनी? तो 40 सप्ताह इसका राइट आंसर होगा। आप पूछेंगे कि इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी, तो आप सभी को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो चैनल को जरूर ज्वाइन करना है। शिशु को जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका दिया जाता है? डीपीटी, वीसीजी, एमआर या फिर जेई। बताएंगे आप कि शिशु को जन्म के तुरंत बाद कौन सा टीका दिया जाता है? कौन सा टीका दिया जाता है? तो वीसीजी। क्या दिया जाता है? तो वीसीजी इसका राइट आंसर होगा। डब्ल्यूएचओ के अनुसार सुरक्षित पेयजल का पीएच मान क्या है? डब्ल्यूएचओ के अनुसार सुरक्षित पेयजल का पीएच मान की बात करेंगे तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 6.5 से 8.5 तक। कितना? तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार सुरक्षित पेयजल का पीएच मान क्या होगा? तो 6.5 से 8.5 तक, याद रखना है। अगला है, ओआरएस में कौन सा तत्व ऊर्जा प्रदान करता है? सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज या फिर क्लोराइड। तो ओआरएस में कौन सा तत्व ऊर्जा प्रदान करता है? तो ग्लूकोज होगा। क्या होगा? तो ग्लूकोज सही उत्तर होगा। पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत भारत में कब हुई? पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत भारत में कब हुई? 1992, 95, 2000 या फिर 2002 में। पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत भारत में कब हुई? तो 1995 में। कब? तो 1995 में। गर्भावस्था में हाई बीपी की स्थिति को क्या कहते हैं? एनीमिया, प्रीक्लेम्पसिया, एक्लेम्पसिया या फिर दोनों, बी और सी। इसका जो सही उत्तर होगा क्या? तो गर्भावस्था में हाई बीपी की स्थिति को क्या कहते हैं? तो बी और सी दोनों होगा राइट आंसर। क्या होगा? तो वी और सी, प्रीक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया भी कहते हैं, दोनों इसका सही उत्तर होगा। और आप लोग कमेंट बताना, अगर आप एक मैराथन चाहते हैं 500 प्रश्नों का जिसमें आपका संपूर्ण सिलेबस कवर हो, तो कमेंट करके बताना, हम आपके लिए लेकर के आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखना, ताकि जब हम आपके लिए लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसका लाभ ले सके। उन सभी प्रश्नों को याद करें, पीडीएफ से रिवीजन करें। टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगी, तो ताकि आपका लाभ हो, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए और सही करके आएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। टीकाकरण में डीपीटी का डी किसके लिए है? डेंगू, डिप्थीरिया, डायरिया या फिर डिफिशियंसी। टीकाकरण में डीपीटी का डी किसके लिए है? याद रखेंगे, डी जो है ये डिप्थीरिया के लिए है। किसके लिए है? तो डिप्थीरिया के लिए। कुपोषण का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? क्वासिक्योर, मरासमस, एनीमिया, मोटापा।
क्या पूछा गया है, तो कुपोषण का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है, तो ये एनीमिया हो जाएगा। क्या होगा, तो एनीमिया इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, तो एनीमिया। 14 नंबर प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5, तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कितने, तो 4 इसका राइट आंसर है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई, याद रखेंगे स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई 2014 में। कब, तो 2014 में। अगला है, टाइफाइड किस जीवाणु से होता है, टाइफाइड किस जीवाणु से होता है, आपको बताना है कि टाइफाइड किस जीवाणु से होता है, तो साल्मोनेला टाइफी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला है, मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल 90 दिन, 100 दिन, 120 दिन या 150 दिन, तो मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। कितना, तो मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। अगला है, परिवार नियोजन में कापर्डी किस प्रकार की विधि, हार्मोन्स, प्राकृतिक, यांत्रिक या फिर शल्य, तो परिवार नियोजन में कापर्डी किस प्रकार की विधि है, परिवार नियोजन में कापर्डी ये यांत्रिक विधि है। कैसी है, तो यांत्रिक विधि है। एचआईवी वायरस किस प्रकार की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, आरबीसी, प्लेटलेट्स, CD4 टी सेल्स, न्यूरॉन, तो एचआईवी वायरस किस प्रकार की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, एचआईवी वायरस प्रभावित करता है CD4 टी सेल्स कोशिकाओं को, CD4 टी कोशिकाओं को, याद रखेंगे। अगला है, डेंगू किस मच्छर से फैलता है, क्यूलेक्स, एनाफ्लीज, एडीज, मेनोसोनिया, तो बताना है आपको कि डेंगू किस मच्छर से फैलता है, डेंगू किस मच्छर से फैलता है, तो एडीज मच्छर से। किससे, डेंगू फैलता है एडीज मच्छर से। नवजात शिशु का सामान्य वजन कितना होता है, नवजात शिशु का सामान्य वजन 1.5 से 2 kg, 2 से 2.5, 2.5 से 3 या फिर 3 से 4, तो नवजात शिशु का सामान्य वजन जो होता है ये होता है 2.5 किलो से 3 किलो, 2.5 kg से 3 kg होता है नवजात शिशु का सामान्य वजन। अगला है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सिफेरॉल, थायमिन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, याद रखेंगे। ए का रेटिनॉल है और किसका, तो सी का एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। भारत में मातृ मृत्यु दर मापी जाती है, भारत में मातृ मृत्यु दर मापी जाती है प्रत्येक 1000 जन्म, प्रति 10,000 जन्म, प्रति 1 लाख जीवित जन्म या फिर प्रति 1000 कुल जनसंख्या, तो बताएंगे आपकी भारत में मातृ मृत्यु दर मापी जाती है। सही उत्तर इसका होगा प्रति 1 लाख जीवित जन्म। क्या होगा, तो प्रति 1 लाख जीवित जन्म। टीबी की जांच के लिए कौन सी टेस्ट की जाती है, टीबी की जांच के लिए विडाल, मोटू, एलिसा, RT-PCR, टीबी की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, टीबी के जांच के लिए किया जाता है क्या, तो मोन्टू हो जाएगा। क्या होगा, तो मोन्टू टेस्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, थायराइड, पिट्यूटरी, अग्नाशय या फिर एड्रिनल, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, तो ये आग्नेयाशय से होता है। मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, आग्नेयाशय से होता है। मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव होता है आग्नेयाशय की ग्रंथि से। खसरा रोग किस प्रकार के वायरस से होता है, डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, बैक्टीरिया या फिर फंगस, तो खसरा रोग किस प्रकार के वायरस से होता है, खसरा रोग जो होता है ये आरएनए वायरस से, किससे, तो आरएनए वायरस से होता है खसरा रोग। परिवार नियोजन का स्थायी साधन कौन सा है, कंडोम, कापर्डी, नसबंदी या फिर फिल्स, तो परिवार नियोजन का स्थायी साधन कौन सा है, परिवार नियोजन का स्थायी साधन कौन सा है, तो ये नसबंदी हो जाएगा। क्या होगा, तो परिवार नियोजन का स्थायी साधन नसबंदी है। सुरक्षित प्रसव के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति को क्या कहा जाता है, एएनएम, टीवी, आशा, स्टाफ नर्स, सुरक्षित प्रसव के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति को क्या कहा जाता है, सुरक्षित प्रसव के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो ये टीवीए कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, तो टीवीए। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा या फिर रोम, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, WHO का मुख्यालय स्थित है जिनेवा में। कहां पर, तो WHO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। गर्भावस्था में टेटनस के कितने टीके लगाए जाते हैं, 1, 2, 3 या फिर 4, तो गर्भावस्था में टेटनस के कितने टीके लगाए जाते हैं, गर्भावस्था में
टिटनेस के 2 टीके लगाए जाते हैं। कितने? तो गर्भावस्था में टिटनेस के कितने टीके लगाए जाते हैं? तो गर्भावस्था में टिटनेस के 2 टीके लगाए जाते हैं, जरूर याद रखेंगे। गर्भावस्था के दौरान एचबी का न्यूनतम स्तर कितना होता है? 9 ग्राम प्रति DL या फिर 10 ग्राम, 11 ग्राम या फिर 12 ग्राम। तो गर्भावस्था के दौरान एचबी का जो न्यूनतम स्तर होता है ये 11 ग्राम प्रति DL हो जाएगा। शिशु को जन्म के 1 घंटे के अंदर क्या पिलाना चाहिए? पानी, शहद, कोलेस्ट्रॉल, दूध, पाउडर। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा क्या? तो कोलेस्ट्रॉल इसका राइट आंसर होगा। क्या? तो कोलेस्ट्रॉल इसका सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य है मुफ्त दवा वितरण, स्वास्थ्य बीमा सुविधा, टीकाकरण, पोषण आहार। तो राष्ट्रीय आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य है, राष्ट्रीय आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य हो जाएगा स्वास्थ्य बीमा सुविधा। क्या? तो स्वास्थ्य बीमा सुविधा याद रखेंगे। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्न्याशय, थायराइड, यकृत या फिर पिट्यूटरी। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि बात जब होगी तो यकृत राइट आंसर होगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में सूजन, सिरदर्द व धुंधला दिखना किसका लक्षण है? एनीमिया, प्रीक्लैम्सिया, डायबिटीज, संक्रमण। तो क्या बताएंगे आप कि गर्भावस्था में सूजन, सिरदर्द और धुंधला दिखना किसका लक्षण है? तो ये प्रीक्लैम्सिया का लक्षण है। किसका? तो प्रीक्लैम्सिया याद रखेंगे। और आप में से बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, निवेदन है आप सभी से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। निश्चित ही यहाँ से आपका बहुत ही फायदा होगा। मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है? नर एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज, क्यूलेक्स या फिर एडीज। तो मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है? मलेरिया परजीवी का वाहक हो जाएगा मादा एनाफिलीज। मलेरिया परजीवी का वाहक है मादा एनाफिलीज। अगला है, बच्चों में पोलियो किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े, मस्तिष्क, मांसपेशियां या फिर यकृत। तो बच्चों में पोलियो किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये मांसपेशियों को प्रभावित करता है। किसको? तो बच्चों में पोलियो किस अंग को प्रभावित करता है? तो मांसपेशियों को। सुरक्षित गर्भनिरोधक गोली का दूसरा नाम क्या है? सुरक्षित गर्भनिरोधक गोली का दूसरा नाम क्या है? याद रखेंगे, सहेली हो जाएगा। क्या होगा? तो सहेली होगा। अगला है, राष्ट्रीय पोषण मिशन को और किस नाम से जाना जाता है? पोषण अभियान, ICDS, NHM, PWM, BY। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पोषण अभियान के नाम से। किस नाम से? तो पोषण अभियान के नाम से। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आप लोग को पता होगा, ये आसान प्रश्न 7.4 होता है। कितना? तो मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? आपसे पूछा जाए कि मानव जो रक्त है, मानव शरीर का रक्त है, ये क्षारीय है या फिर अम्लीय? कमेंट में बताइए कि क्षारीय है या अम्लीय। देखते हैं किस किस को पता है। आसान बहुत है। शिशु में जन्म के बाद पहला मल क्या कहलाता है? शिशु में जन्म के बाद पहला मल क्या कहलाता है? तो ये मेकोनियम कहलाता है। क्या कहलाता है? तो मेकोनियम क्या कहलाएगा? तो शिशु में जन्म के बाद पहला मल क्या कहलाता है? मेकोनियम कहलाता है। काली खांसी किससे होती है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजुआ। काली खांसी किससे होती है? तो काली खांसी होती है बैक्टीरिया से। किससे? बैक्टीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई 2005 में। कब? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2005 में हुई। अगला है, HIV की पुष्टि के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? विडाल, लीसा मोंटू या फिर CBC। तो HIV की पुष्टि के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा एलिसा टेस्ट। क्या किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट। बच्चों में रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन A, B, C या फिर D। तो बच्चों में रिकेट्स होता है किस विटामिन की कमी से? विटामिन D की कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। सामान्य वयस्क व्यक्ति की नाड़ी दर कितनी होती है? सामान्य वयस्क व्यक्ति की नाड़ी दर जो होती है 60 से 100 कितनी? तो 60 से 100 प्रति मिनट हो जाएगा। सामान्य वयस्क व्यक्ति की नाड़ी दर कितनी होती है? तो 60 से 100 प्रति मिनट होगा। याद रखेंगे। अगला है, सुरक्षित पेयजल में क्लोरीन की मात्रा कितनी होती है? तो सुरक्षित पेयजल में जो क्लोरीन की मात्रा होती है ये होती है 0.5 mg प्रति लीटर। याद रखेंगे। अगला है, आयरन की गोली गर्भवती महिला को कब से दी जाती है? 1 माह, 2 माह, 4 माह या फिर 6 माह।
तो आयरन की गोली गर्भवती महिला को कब से दी जाती है? तो ये दी जाती है 4 माह से। कब से? तो 4 माह से। मानव शरीर में प्लेटलेट्स का कार्य ऑक्सीजन ढोना, संक्रमण से बचाव, रक्त का थक्का जमाना, पोषण देना। मानव शरीर में प्लेटलेट्स का कार्य क्या है? याद रखेंगे, मानव शरीर में प्लेटलेट्स का कार्य है रक्त का थक्का जमाना। क्या हो जाएगा? तो रक्त का थक्का जमाना। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किसके लिए मनाया जाता है? टीबी, खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किसके लिए मनाया जाता है? ये मनाया जाता है पोलियो के लिए। किसके लिए? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किसके लिए मनाया जाता है? पोलियो के लिए। दोस्तों 50 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 50 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप जाएंगे टेलीग्राम पर, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय